इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हम स्वयं को खुश करने की कोशिश में ज़्यादा समय बिताते हैं और यदि हम दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश में समय बिताएंगे तो हम अच्छे बीज बोएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में खुश रहने के लिए एक फसल वापस देंगे। इसलिए हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, प्यार उसमें दिखाई देता है। हम लोगों से बात कैसे करते हैं, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और हम लोगों के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते। गलतियों को अपने पत्र में पौलुस लगातार लोगों को प्यार में चलने के महत्व का स्मरण दिलाता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में बाइबल में लिखा है, प्रेम धन्यवाद, दयालु, भला, विनम्र, दीन, कर्मी, ईर्ष्या न करने वाला, हर व्यक्ति के सबसे अच्छे में विश्वास करने वाला है। और इसलिए प्रेम मुझे एक हीरे की तरह लगता है। आप जानते हैं हीरे के अलग अलग पहलू होते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे अलग अलग तरफ घुमाएं और आप इसे अलग अलग देखते हैं। आप जानते हैं आप अलग अलग रंग भी देखते हैं। आप थोड़ा सा नीला देखते हैं, थोड़ा सा हरा देखते हैं। इसके पास इसे स्वयं को अभिव्यक्त करने के कई अलग अलग तरीके। इसलिए प्रेम दूसरों की गलतियों के प्रति धैर्यवान है। प्रेम लंबे समय तक कष्ट झेलता है, लंबे समय तक। आइए इस शब्द कष्ट को न भूलें। आप समझ गए हैं? इसका मतलब है कि यदि आप किसी के साथ रिश्ता बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए रिश्ता बनाने वाला वहाँ सही होना चाहिए, मुझे माफ़ करना, लेकिन आप जिस किसी के साथ भी रिश्ते में, यदि आप काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ हैं तो आप वो चीज़ें देखना शुरू करने वाले जिन्हें आप शुरुआत में नहीं देखते। इसलिए आप में से बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है जब आप शादी करते हैं। डेव और मैं 5 बार मिले और उसने मुझे शादी के लिए पूछा और मैंने किया और मैं उससे बस कहती हूँ, यदि तुमने जल्दी गठबंधन न किया होता तो फिर तुम मुझे कभी नहीं ले जाते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता मैं कैसी हूँ और किस तरह की हूँ। लेकिन वो चुनौती पसंद करता है। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे एक पत्नी देगा और उसने कहा किसी ऐसी को बताओ जिसकी मैं मदद करूँ। तो उसकी प्रार्थना सुनी गई और उन्हें मैं मिल गई। देखिए, यदि मैं अब उसके साथ थोड़ी भी बेतकल्लुफ़ होती हूँ, वही कहेगा पुरानी आगे जिसके लिए तुमने शादी की थी। प्रेम हमेशा किसी तरह की कुर्बानी मांगता है। प्यार महंगा है, इसलिए हमारे लिए ये करना मुश्किल है। इसमें हमारा कुछ समय, कुछ प्रयास, कुछ पैसा खर्च होने वाला है। लेकिन लोगों से वास्तव में सच्चा प्रेम करने में हमेशा किसी प्रकार की कुर्बानी शामिल है। आइए भी, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आज कोई इसमें भी शामिल है, यहाँ से निकलकर अपना बाकी जीवन दूसरे लोगों से प्रेम करने में बिताने में सक्षम होगा, तो आपके पास इतना बढ़िया होगा कि आप भी संभवतः विश्वास न कर सकें। हम स्वयं को खुश करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं और यदि हम दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश में अधिक समय बिताएंगे तो हम अच्छी बीज बोएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में खुश रहने के लिए एक फसल वापस ला सकता है। परमेश्वर आपके लिए 2 सेकंड में इतना कर सकता है जो आप अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर सकते। और वो हमसे खुद को देने के लिए कह रहा है, जैसे कि मसीह ने किया था कि हमारे जीवनों को एक बीज के रूप में बो दे। परमेश्वर से हर रोज़ पूछा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। केवल बचाए जाने के लिए उस हर दिन की सुबह आपकी उस दिन की ज़रूरतों की एक सूची देना बंद करें। ठीक है परमेश्वर, यदि मुझे सफलता नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मैं बढ़ सकता हूँ। खैर आप बढ़ो और मैं आपको तैयार कर रही हूँ। मैं आपको अच्छा सजो सामान दे रही हूँ जिसके साथ आप यहाँ से बाहर जाएं। आपको बस ये करना है कि स्वयं की देखभाल की कोशिश करना बंद करो, दूसरों पर ध्यान दे, तो परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। कभी कभी ये मुझे हताश कर देता है जब मेरे अपने जीवन में कोई समस्या होती है जिसे मैं हल नहीं कर सकती, और फिर भी परमेश्वर मुझे ऐसे किसी काम के लिए भेजेगा और मैं हज़ारों लोगों की समस्याओं में मदद कर सकती हूँ। फिर भी मैं अपनी छोटी सी समस्या खुद ठीक नहीं कर सकती। परमेश्वर ही चाहते हैं
बजाय अपने आप की देखभाल करने के दूसरों की मदद करो, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप अपना समय दूसरे लोगों की देखभाल में बिताएं, उनकी मदद करें, उनके लिए एक आशीर्वाद बने, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें और वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। परवाह ना करें लोग आपके बारे में क्या सोचते, परमेश्वर आपकी देखभाल ज़रूर करेगा सही समय पर, और कोई नहीं कर सकता। आमीन। दूसरे लोगों के राज बताने और उनके पाप को प्रकट करने से बचें। यहाँ पर बाइबल से कुछ वचन, नीति वचन 11 वचन 13, जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। दूसरे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप चाहते हैं कि आपके साथ। तो जब आप गलती करते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि कोई बाकी दूसरों के साथ भी वैसा हो? मुझे ये अच्छा लगता है। नीति वचन 18 वचन 6, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। दूसरे शब्दों में, यदि हम अन्य लोगों के भेद बताते हैं तो आमतौर पर अंत में हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे शुरू करते हैं, मैं नहीं चाहती कि मैंने आपको ये बताया है। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? ये सबसे बेवकूफ़ी भरा काम है, क्योंकि वे किसी को ज़रूर बताएं, जैसे आपने उससे कहा था किसी को मत बताना, लेकिन आपने उससे बताया और वो भी वैसा ही करेंगे। इसी तरह ये बातें फैलती रहती हैं। आप ऐसे मत बनिए जैसा किसी ने आपके साथ किया है। नीति वचन 25 वचन 9, अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। मत्ती 18 वचन 15, इस अध्याय में ज़्यादातर लोगों को माफ़ करने के बारे में बात की गई है और इसमें लिखा है, यदि तेरे में और तेरे भाई के बीच में कुछ है, यदि तेरे पास तेरे भाई के विरुद्ध कुछ है, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तुझे अपने भाई को पा लेना होगा। और फिर आगे लिखा है, और यदि न सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा। अभी भी इसे यथासंभव कुछ तक ही रखे, लेकिन पूरा मुद्दा उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे वहाँ वापस लाने की कोशिश करता है कि जहाँ उसे एहसास हो कि उसने जो किया वो गलत है। कुछ और उदाहरण भी है। 1 पतरस 4 वचन 8, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अब इनका मतलब ये नहीं है कि हमें लोगों के दुराचार से निपटना नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें आसपास जाकर और गॉसिप करना और हर किसी को नहीं बताना है। आप में से कितनों को अन्य लोगों के रहस्यों को न बताने के लिए थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है? खैर, हमारे पास है आज दोपहर कुछ ईमानदार लोग हैं। उत्पत्ति 9 वचन 18-27 एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हैम और येपेत थे, और हैम तो कनान का पिता था। नूह के 3 पुत्र ये थे और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और ये तूफान में ख़त्म होने के बाद था और अब वे फिर से जीवन शुरू कर रहे थे। और वे दाख मधु पी कर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। और कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया, दोस्त तुम्हें यहाँ अंदर पिता को देखना चाहिए। मेरा मतलब है ये बेहुदा दिख रहा है। वो नशे में है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। खैर, वो इतना समझदार नहीं था। तब शेम और येपेत ने, जो जाहिर है समझदार थे, दोनों ने कपड़े लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। उन्होंने उनका सम्मान किया और दूसरे ने नहीं किया, और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास होकर। फिर उसने कहा, शेम का यहोवा धन्य है और
कनान शेम का दास और परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वे शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। इसलिए मेरा मतलब ये है, पुराना नियम है हाँ, लेकिन जिस लड़के ने पिता की गलती बताई उसे श्राप के अधीन जीना पड़ा, और दोनों लड़के जिन्होंने पिता की गलती ढांप दी वे अंततः धन्य हुए। और क्या पुराना नियम या नियम, मुझे पुराना नियम है कि हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है। यदि आप अपने जीवन में वास्तव में धन्य होना चाहते हैं, और यदि मैं धन्य होना चाहती हूँ, तो ये कुछ है जिसे करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आज किसी ऐसे को ढूंढना जो आपके रहस्यों को रखेगा कितना मुश्किल है। मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते। जो आप में से कितने जानते हैं ये कितना मुश्किल काम है, किसी वफादार मित्र को ढूंढना। या इतने सारे लोग नहीं हैं जो कह सकते हैं कि उनके 1 या 2 मित्र हैं जिन पर वे पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, और यदि आपके पास एक है तो ये एक अनमोल उपहार है और आपको इसे सराहने की ज़रूरत है। याद रखिए, हम वही काटते हैं जो बोते हैं, इसलिए यदि आप ऐसे मित्र चाहते हैं तो आपको भी वैसा ही मित्र बनना चाहिए। आमीन। ठीक है, अब जब हम दूसरे लोगों की समस्याओं के बारे में सुनते हैं, हम वास्तव में गर्व से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचना बहुत आसान है। खैर, मैं ऐसा नहीं करता। जब हम किसी के दोष या गलतियां सुनते हैं तो ये सोचना मुश्किल नहीं है कि उनका व्यवहार कितना ख़राब, या दृढ़ता से आश्वस्त हो कि हम कदापि ये नहीं करते जो उन्होंने किया है। क्या आप कभी स्वयं को आश्चर्यचकित करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था कि आप कभी करेंगे? आप जानते हैं मुझे वो मत दो, मुझे ये आधा नहीं चाहिए। ये भी, यदि मैं कहूँ आप एक चमत्कार चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? हमें श्रेष्ठता की भावनाओं से बचना चाहिए। आमीन। हम किसी को सच में कुछ मूर्खता करते देखते हैं तो कभी ये मत कहें कि मैं कभी ये नहीं करता। आप कहें, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अनुग्रह और दया दिखा कि मैं ऐसा कभी ना करूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें बहाल करने में मदद करने के लिए तू मेरा इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मुझे खुशी है कि कोई है जो हमसे सहमत है। एक आत्मधर्मी रवैया रखने के गर्व से बचे। मुझे लगता है परमेश्वर आत्मधर्मी रवैये को शायद किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा नापसंद करता है। हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ सही किया गया है। ये जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। लेकिन पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों अध्याय 3 में एक बात ही कही है, एक बहुत ही सुंदर अध्याय है। उसने कहा कि यदि किसी को घमंड करने का अधिकार है तो वो मैं हूँ। मैं कानून में शिक्षित हूँ, मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, और वगैरह 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 और सारी बातें उसने कहा। लेकिन उसे जानने के अनमोल सौभाग्य और उसके पुनरुत्थान की शक्ति की तुलना में ये सब एक कचरे का ढेर है। पौलुस ने कहा, मैंने जो किया, जो ये जानता हूँ, या मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, ऐसी किसी भी चीज़ में मैं कोई योग्यता और अहमियत नहीं ढूंढना चाहता। मैं अपनी योग्यता और अहमियत केवल उसमें चाहता हूँ जो मैं मसीह में हूँ। और मैं आपको बता सकती हूँ कि हम में से एक भी किसी चीज़ के लायक नहीं है सिवाय इसके कि हम यीशु मसीह में कौन हैं। क्योंकि आज यहाँ खड़े होकर मैं उपदेश दे रही हूँ, ये मुझे कहीं से या नहीं मिला है। आमीन। मैं लंच पर किसी से बात करी थी और वास्तव में ये ऐसी कोई मीटिंग होती है, मैं समय से पहले पहुंचती हूँ और मैंने कपड़े ट्रक में आते हैं और इसलिए कभी कभी उन्हें स्टीम या प्रेस करना होता है, और यही वो व्यक्ति है जो मेरे लिए इसका ध्यान रखती है। और उसने कहा, कल जब मैं आपको कपड़ों को स्टीम कर रही थी मैं बहुत खुश थी, और आप जानते हैं आप भी खुश होंगे यदि आप वो करते हैं जो आप परमेश्वर ने करने के लिए क्या है वो करते हो। आप ऐसा महसूस नहीं होता जैसा आपको होना चाहिए, आपको वही करना चाहिए जो आपको महसूस होता है।
बहुत बार लोग देव से पूछते हैं, खैर यह आपके लिए कैसे, आप जानते हैं प्रचार करने के लिए जो ऐसे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक लंबे समय पहले देव से क्या कहा था। उसने कहा यदि तुम वो करते हो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है तो तुम हमेशा खुश रहोगे। वो करने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं करना चाहते। जो कोई दूसरा कर रहा है उसे करने की कोशिश करने से आप खुश नहीं हो सकते। यदि परमेश्वर ने यहाँ ऊपर होने के लिए आपका अभिषेक नहीं किया है, मेरा विश्वास करें आप यहाँ ऊपर आकर खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपके मायने जितने ज़्यादा लोग होते हैं, जितनी ज़्यादा लोग हैं उतनी ही आपको काम की जिम्मेदारी दिखाई देती है। आप क्या पहनते हैं, आप कैसे बाल बनाते हैं से लेकर उस चीज़ तक जो कल्पना करने के लायक है। और इसलिए पृष्ठभूमि में भी खुश रहो। यदि परमेश्वर ने आपको वहाँ रखा है, आप कौन हैं, यदि वो नहीं जानते हैं तो लोग आपको बहुत अधिक अकेला छोड़ देंगे। आमीन। और ज़रूरी बात यह है कि परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं, और वो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, और आपका इनाम भी बिल्कुल वही होगा जैसा दूसरों का होगा। मेरी बात सुनिए, आपकी जिम्मेदारी बस यह है कि आप अपना काम करते रहें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ मत करो, किसी दूसरे के साथ स्पर्धा मत करो। बस वही करो जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, और इसे अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ करो। श्रेष्ठता की भावनाएं, लूका 18 वचन 9 से 14। और उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। देखो ऐसा होता है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, जो विस्तारित बाइबल में लिखा है, मुझे वो अच्छा लगता है। उसने लिखा है, फरीसी अपने आप से प्रार्थना कर रहा था तो वास्तव में वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो केवल अपने आप को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। फिर परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई, अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाई भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहे, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। दिन में कम से कम 6 या 7 बार मैं कहूँगी, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर मसीह में हम सब कुछ हैं और उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और आप जिसमें भी अच्छे हैं, आप उसमें सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसमें अच्छा बनाया। और इसलिए किसी दूसरे को तुच्छ समझना जो आपके जैसा उतना अच्छा नहीं है, तो ये मूर्खता है। पौलुस ने कहा, देखो मैं तुम सबसे बढ़कर परिश्रम करता हूँ, लेकिन ये करने वाला मैं नहीं हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो मेरे द्वारा काम कर रहा। मुझे कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12 अच्छा लगता है। अब अपनी बात रखने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। ये एक बहुत ही अच्छा वचन है। मूल रूप से इसका मतलब है, यदि आप किसी की कमज़ोरी के बारे में सुनते हैं, यदि आपको लगता है कि अन्य लोगों की तुलना में आप बेहतर हैं, तो बेहतर हैं। आप सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर आपकी किसी एक दोष को उजागर कर सकता है। अपने आप को परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे विनम्र बनाएं। यह अच्छी सलाह है, लेकिन यदि हम स्वयं को विनम्र नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये करने में परमेश्वर को खुशी होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। क्या आपने कभी किसी को गवाही दी और फिर हो सकता है कि अगले दिन आपने जो गवाही दी थी ये केवल एक शैतान है। ये एक पुरानी कहानियों में से एक है, और आप में से कुछ तो जानते भी नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आप में से कितने लोग इतने बूढ़े हैं कि आपको पैंटीहोस पहनना याद है? ठीक है, क्या वो चीज़ें भयानक थी? उन्हें
नरक से होना चाहिए था, मैं नहीं जानती क्यों हम। और पैंटी हाउस का संचालन ऊपर होता था। मेरा मतलब है हम उनको पहनने के लिए इतना काम करते थे कि वो दिन भर आपको थकाने के लिए काफ़ी था। और वो महंगे भी थे और इसलिए आप कोशिश करते थे कि जितना हो लंबे समय तक आप उन्हें चलाएं। आप जानते हैं आप नहीं चाहते कि आपको उन्हें पहनने की कोशिश करते हुए सावधान रहना होता, या क्योंकि यदि आप नाखून इसमें लगा देते तो वो पैंटीहोस में एक रनर चाहिए और फिर आप उसको बस पहन नहीं सकते थे। मैं हर चीज़ के बारे में बात करती हूँ। मुझे बस दिव्य आत्मा ने स्कूल जाना सिखाया और इसलिए ग्रोसरी स्टोर और बाथरूम में और ऐसी हर जगह जो आप जानते हैं उसने मुझे चीज़ें सिखाई। और इसलिए डेव और मैं इस जोड़े को एक रात बाहर खाने पर ले गए। उनके पास कुछ भी नहीं था और इसलिए हमने उन्हें आशीर्वाद देना सही समझा। हम उन्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए और जैसा कि महिलाएं करती हैं वो और मैं साथ में बाथरूम गए। और जानते ये कितना अजीब लगता है यदि डेव पूछते दूसरे आदमी से, ये कितनी नासमझी भरा होता। और फिर भी महिला हमेशा ऐसी ही होती हैं, क्या आप बाथरूम जाना चाहती हैं? और हमें लगता है कि ये ठीक है यदि हम साथ में जाते हैं क्योंकि हम वहाँ बात करते हैं और जानते हैं बस इसलिए। वैसे भी ये एक स्टॉल में है और मैं दूसरे में हूँ और हम बात कर रहे हैं और आगे पीछे आप जानते हैं, और मैं अपनी चीज़ वापस पहन रही हूँ और इस प्रक्रिया में मेरा नाखून मेरे पैंटीहोस में लग गया और मैंने कहा ओ नहीं, फिर से नहीं। और उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा इस सप्ताह पैंटीहोस की ये दूसरी या तीसरी जोड़ी है जो मैंने फाड़ दी। और उसने कहा क्या आप जानती हैं मैं अपनी पैंटीहोस पर प्रार्थना करती हूँ। और उसने कहा मेरे पास ये जोड़ी 6 महीनों से है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रभावित थी और मैंने सोचा कि मैं एक विश्वासी महिला थी, लेकिन मैंने कभी अपने पैंटीहोस पर प्रार्थना नहीं की थी। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आपने पैंटीहोस पर प्रार्थना की, इसलिए वैसे भी मुझे एक तरह से बुरा लग रहा था। आप जानते हैं जैसे कि वाह मैं इसे यहाँ याद कर रही हूँ। और इसलिए मैं उसे कुछ दिन बाद मिली और उसने कहा कि आप जानती हैं मेरे साथ अजीब सी बात हो गई है। उसने कहा आप जानती हैं, आपको ये बताने के बाद फिर मेरे पास वो पैंटीहोस 6 महीने से था। उसने कहा अगले दिन ही मुझे उसमें एक रनर लगाना पड़ा। और इसलिए आप जानते हैं बस परमेश्वर से पूछ रही थी अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और क्या आप जानते हैं उसने क्या? क्योंकि वो डींग मार रही थी। इसमें भी एक बड़ी सीख है। बिल्कुल वहाँ बाथरूम में मैंने अपने पैंटीहोस से एक सबक सीख लिया। मैं शर्त लगाती हूँ कि आप सेमिनरी में नहीं सीखेंगे, लेकिन बाथरूम में मैं शर्त लगाती हूँ कोई भी धर्मशास्त्र 3 या 4 PhD करने वाला सोचेगा कि मैं पूरी पागल हूँ। आप जानते हैं मेरे लिए काम करता है। आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को? आपको बिल्कुल वही सीखना है जहाँ आप हैं। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया कि अपनी गवाही देने का और न देने का एक समय होता है और हमें निश्चित होना चाहिए जब हम गवाही दे रहे हैं तो वो गर्व से भरी न हो, लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर की महिमा करें और जिसे हम दे रहे हैं वास्तव में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी के साथ हैं और उनकी आंखें लाल हैं और उनकी नाक लाल है और वे पागल की तरह हंस रहे हैं और वे कहते हैं मुझे लगता है कि चारों तरफ जो पलू का कीड़ा है वो मुझे लग गया है, अभी ये कहने का समय नहीं है। क्या आप जानते पिछले सप्ताह शैतान ने मुझ पर डालने की कोशिश की और मैंने सिर्फ प्रार्थना की और कभी बीमार नहीं हुआ। इससे वो व्यक्ति बेहतर महसूस करने वाला नहीं। आप जानते हैं इससे वो प्रोत्साहित नहीं होते। उन्हें लगता है कि जैसे उनमें कुछ विश्वास की कमी है, इसलिए यहाँ तक कि अपनी जीत
बताने में भी कभी कभी अपने दुश्मन के लिए आप द्वार खोल सकते हैं। और मैं आपको अपनी गवाही साझा करने के लिए डराने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जो मैंने सीखा है, हम गर्व नहीं दिखा सकते। जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, आपको किसी ने बताया कि उन्हें किसी चीज़ में एक सफलता मिली है और ये ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप परमेश्वर से प्रार्थना करके दिखावा नहीं कर सकते। आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं, इसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। आज मैं आपको वास्तव में खुश रहने का रहस्य बताना चाहती हूँ। स्वयं को खुश रखने की कोशिश करना बंद कर दें। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। नहीं, यहाँ जवाब है। सच्ची खुशी परमेश्वर से प्रेम करने से मिलती है और दूसरे लोगों से प्रेम करने से मिलती है। जब आप अपना समय अन्य लोगों को खुश करने की कोशिश में बिताएंगे तो वास्तव में अपने आप ही आपको खुशी मिलेगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।